सबका सपना होता है डॉक्टर बनना, पर डॉक्टर कैसे बने, ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। एमसीक्यू कैसे करना चाहिए, एमसीक्यू करने के क्या क्या मेथड्स होने चाहिए, और ये काफ़ी कमाल का सेशन रहेगा। देखते हैं कौन कौन है इस पर। पूजा, आयुषी, सूरज, आयुष, मोराली, मिंटू, ऑल स्टेटस एंड प्रियांशु। हेलो हाय, हेलो हाय, कैसे हैं आप सब? एंड सद्दाम, विजती, मोहम्मद, आर के, हरितिका, कनिका, यस, राजवीर। फटाफट इस सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये जो सेशन है, इस सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ों को बारे में बात करेंगे, और इस सेशन से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कम से कम 3000 लाइक आने चाहिए, कम से कम 3000 लाइक आने चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि एमसीक्यू कैसे करना चाहिए, क्योंकि पढ़ते तो सब हैं बट सफल कोई कोई हो पाता है। पढ़ते तो सब हैं बट सफल कोई कोई हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ना ही नहीं आता है। अब आप समझेंगे, आप कहेंगे कि पढ़ते कैसे हैं। तो देखिए, आप समझते हैं कि नीट में सिर्फ 3% बच्चों का सिलेक्शन होता है, और 97% स्टूडेंट जो है उनका सिलेक्शन होता ही नहीं है, उनका सिलेक्शन होता ही नहीं है, राइट। तो सिर्फ 3% स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है और 97% स्टूडेंट रह जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने 97% स्टूडेंट ने जो है पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई किया है, बट वही है कि पढ़ते तो सारे हैं, बट कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, इसी बात को हम मिस आउट कर देते हैं। और आज का सेशन जो है इसी पे आधारित रहेगा। पहला चीज़ ये रहेगा कि एमसीक्यू अगर आप नीट 2020 देने जा रहे हैं तो कहाँ, कब और कैसे करना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने देखा है, और मैं अनअकैडमी पे हर दिन पढ़ाता हूँ, आप सबको पता भी है, सुबह 10 से 11 बजे और 8 से 9 बजे। उसमें मैसेज स्क्रॉल होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लिखते हैं कि मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस क्यों नहीं कराते, आप थ्योरी ज़्यादा पढ़ाते हैं, ऐसा क्यों? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए, थ्योरी जो होता है, अगर आप रेंडमली कोई चैप्टर उठा के देख लीजिए और उसका आप एमसीक्यू करना शुरू करें, तो क्या होगा कि अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग नहीं होगा तो एमसीक्यू नहीं हो पाएगा। मतलब क्या है कि जब तक आपका थ्योरी स्ट्रांग नहीं है, आप एमसीक्यू बेहतर नहीं कर पाएंगे। और एमसीक्यू से थ्योरी करना, ये बहुत दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल अप्रोच, ये थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। तो आपको सबसे पहले बायो की अगर हम बारे में बात करें, तो बायो में सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि आपको थ्योरी को मजबूत बनाना है, थ्योरी को बहुत ही मजबूत बनाना है, ताकि एमसीक्यू जब करें तो वो बेहतर कर पाए, राइट। तो पहली बात कि एमसीक्यू तभी करना है जब आपका थ्योरी या कोई चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने आधा अधूरा चैप्टर पढ़ा और वहीं से शुरू कर दिया आपने, तो वो बहुत गलत मेथड हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि एमसीक्यू कब करना चाहिए। तो एमसीक्यू तभी करना चाहिए जब आप किसी भी चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेते हैं और उसको अच्छे से समझ लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। और ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक बार में, अगर आपने एक बार पहली बार उस चैप्टर को पढ़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उससे जितने भी रिलेटेड एमसीक्यू हैं वो सारे एमसीक्यू को कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेरा हमेशा से कहना ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ते हैं, मान लीजिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ते हैं, तो महज एक बार आपने एनसीईआरटी से रीड किया या कोई भी बुक से रीड किया और जस्ट आपने जंप हो गए एमसीक्यू पे, तो वो मेथड जो है गलत हो जाएगा, वो मेथड बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको उस चैप्टर से अच्छे तरीके से एक दो बार पढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद रिवाइज करके तब एमसीक्यू करना चाहिए। तो हमने पहला इसका सोल्यूशन देख लिया कि कब और कैसे करना चाहिए। दूसरा जो सोल्यूशन है कि किस बुक से करना चाहिए। देखिए, मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, देयर आर लॉट ऑफ बुक। मुझे लगता है कि अगर कुछ फेंकेंगे, कुछ पत्थर फेंकेंगे तो जाके बुक के ही पे भी पड़ेगा। अलग अलग इंस्टीट्यूट के नोट्स, अलग अलग बुक, अलग अलग सारे चीज़, बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ऑथेंटिसिटी है वो एमसीक्यू बुक में सबसे ज़्यादा है। एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स बहुत ही अच्छी बुक है, उससे आप कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, अगर आप नीट 2021 2022 के एस्पिरेंट है, तो मेरी एक बुक आ रही है जो काफ़ी कमाल की होगी, और मैंने 2 साल लगा दिया उस बुक को लिखने में। तो एक एक एक
1 साल के अंदर आएगी वो मतलब कि बस 1 महीने के अंदर वो बुक आने वाली है। एंड दिस बुक इज कॉल्ड नीट बायोलॉजी टॉपिक वाइज। तो जैसे मान लीजिए आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे हैं, बैक्टीरियल डिजीज आपने पढ़ लिया, बैक्टीरियल डिजीज अगर आपने पढ़ लिया तो फिर उससे बैक्टीरियल डिजीज से जो होने वाली बीमारी है वो सारा आपको मिल जाएगा। अगर वायरल डिजीज पढ़ा तो वायरल डिजीज से होने वाली बीमारी को आपको मिल जाएगा। अगर आपने मलेरिया पढ़ा तो मलेरिया से होने वाली बीमारी, जितने भी एमसीक्यू हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो अगर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हैं तो मेरे तरफ से एमटीजी पब्लिकेशंस की जो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी है। तो हमने पहला सेशन में बताया कि आपको एमसीक्यू कब करना चाहिए, जब आप पूरी तरह से थ्योरी को 2-3 बार रिवाइज कर लें, 2-3 बार अच्छे से पढ़ लें, देन यू जंप ऑन द एमसीक्यू। एमसीक्यू कहाँ से करना चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन जो बुक है वो एमटीजी पब्लिकेशन की है, और मेरी भी एक बुक आने वाली है, उसका भी सहायता ले सकते हैं। अब बात आती है कि दिन में जैसे बहुत सारे यूट्यूबर या इधर उधर के लोग आपको बताते हैं कि आपको दिन में जो है, दिन में करीब कम से कम 150-200 एमसीक्यू करना चाहिए। तो देखिए, पढ़ाई में आपको क्या होना चाहिए कि द क्वालिटी इज मैटर मोर देन द क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 300 एमसीक्यू कर गए और उसका आउटपुट बिल्कुल जीरो है, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। आपने टाइम को बर्बाद किया है और समय को बर्बाद किया है और कुछ नहीं किया है। तो बेहतर यह है कि कम करें, ऑथेंटिसिटी करें। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन मीडियम का सहारा लिया जा रहा है, तरह तरह के डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, इधर उधर के चुराए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जो ऑथेंटिसिटी नहीं है, जिसकी जो कभी एग्जाम में आया नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है और उसको आप प्रैक्टिस करने में पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत अप्रोच है। तो पहले चीज़ की ऑथेंटिसिटी इंपॉर्टेंट है, और ऑथेंटिसिटी को पता करने का एक ही तरीका है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो एम्स का हो, उसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर करें। उसके एमसीक्यू जितने भी चैप्टर वाइज आजकल एमसीक्यू आते हैं, जो उस चैप्टर से मान लीजिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से प्रीवियस ईयर में, एम्स में, नीट में कितने साल का कौन कौन से क्वेश्चन आए, उसको करना ज़्यादातर सही रहेगा। क्योंकि उसको जब आप करेंगे तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पता चलेगा कि बार बार मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कैंसर से एक क्वेश्चन आ रहा है, मलेरिया से एक क्वेश्चन आ रहा है, एचआईवी से एक क्वेश्चन आ रहा है, यानी मलेरिया, एचआईवी और कैंसर इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एमसीक्यू के सहारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चलती है। तो हमने देखा कि हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और जहाँ तक बात आती है कितना करना चाहिए, तो इसका कोई भी यूनिवर्सल नंबर नहीं है कि आपको 20 करना चाहिए, 100 करना चाहिए या 500 करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको उतना करना चाहिए जितना कि आपने उस थ्योरी में पढ़ा है। और देखिए, ऐसा आप सुनते हैं कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। बिल्कुल सही बात है, आपको करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, बट ऑथेंटिसिटी इंपॉर्टेंट है। आप गलत जगह प्रैक्टिस करेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको पता है कि घोड़ा भी मेहनत करता है और खच्चर भी मेहनत करता है, बट जीतता कौन है? जिसकी बहवागी होती है, जो सफल होता है वो घोड़ा होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत करें और उसका आउटपुट ना आए तो वो मेहनत बिल्कुल खराब है। तो आपको क्वांटिटी पे फोकस ना करके क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, राइट? तो क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। मैं कभी दूसरे सेशन में आपको बताऊंगा, जब आप नीट के एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय आपका कैसा अप्रोच रहेगा, एमसीक्यू को कैसा हैंडल करना चाहिए, कैसे बेहतर करना चाहिए, आप मेरे से पूछ सकते हैं और एक नया सेशन हम डेवलप करेंगे, राइट? और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, रेड कलर का जो बटन है उसको जरूर दबाएं, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो है जब भी मैं ऐसे बेहतरीन सेशन से शुरुआत करूं तो आपको इससे फ़ायदा मिल सके। और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता चल सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैंने अनअकैडमी पे एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। हर दिन सुबह 10 से 11 बजे और शाम को 8 से 9 बजे। तो मिलते हैं अनअकैडमी के ऊपर। और सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यस प्लीज, डाउट, कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। यस सर, फिंगर टिप्स, हाँ एनएफ है, बिल्कुल
theory is more important, right? The theory is more important. थ्योरी इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो थ्योरी को इम्प्रूव करें और देन आप फोकस करें अपने एमसीक्यू पे, राइट? फिजिक्स में भी ऐसे ही करना है आपको। सबसे पहले फिजिक्स के एमसीक्यू, फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को पढ़ना चाहिए, एंड देन वी जंप ऑन द एमसीक्यू, राइट? यस, और कुछ डाउट? यस, सो एमटीजी इज एनएफ। यस यस, एनएफ। मेरी बुक आएगी 1 महीने बाद, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अवेलेबल हो जाएगी। यस ललित, फिजिक्स बुक, फिजिक्स भी एमटीजी से कर सकते हैं आप, फिजिक्स भी एमटीजी से कर सकते हैं। यस, ठीक है। या अगर थोड़ा वेट कर लेंगे 15-20 दिन और 1 महीने के आसपास, तो मेरी बुक आ जाएगी, उससे आप फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ